नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कई बार मुझसे ये सवाल किया जाता है कि क्या कोई आप ऐसी तकनीकें हमें बता सकते हैं जिसे कुछ ही मिनटों में हम कर सकते हैं और हमें शांति का अनुभव हो, हमें केंद्रित महसूस हो और थोड़ी देर के लिए हमें तनाव से मुक्ति मिल जाए। तो अच्छी बात और खुशखबर ये है कि हाँ, ऐसी तकनीकें बिल्कुल हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है जो हम कहते हैं 5 सेंसेस ग्राउंडिंग। तो मैं पहले आपको इसका जल्द से अर्थ समझा देता हूँ। 5 सेंसेस ग्राउंडिंग का मतलब यह है कि हम हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों की मदद से अपने आप को स्थिर, केंद्रित और शांत कैसे महसूस करा सकते हैं। तो जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो है हमारी साइट यानी कि हमारी देखने की शक्ति, हमारी आंखों की रोशनी, साउंड यानी कि हमारी सुनने की शक्ति, स्मेल जो हम सूंघ सकते हैं, टच जिसे हम छू सकते हैं, जिस चीज़ से हम छू के किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, और टेस्ट यानी कि हम हमारे जीभ से हम किसी चीज़ का स्वाद महसूस कैसे कर सकते हैं। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों का अब मेंटल हेल्थ से क्या जुड़ाव है, क्या लिंक है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ठीक है? तो हमारे जो ब्रेन के जो हिस्से हैं वो अलग अलग हिस्से अलग अलग फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो हिस्सा हमारे ब्रेन का सोचने के लिए और चिंता करने के लिए जिम्मेदार है, वो हिस्सा हमारी ज्ञान इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हमारी ज्ञान इंद्रियों से हमें जानकारी मिल रही है तो उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि हमारे चलते हुए ख्यालों को, हमारे विचारों को और हमारी चिंताओं को। तो यदि आप चिंता के एक लूप से गुजर रहे हैं कि मतलब एक चिंता के ख्याल के बाद दूसरा ख्याल आ रहा है और इसी ख्याल का एक साइकिल, एक लूप तैयार हो चुका है और आप इस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो सबसे उत्तम एक सोल्यूशन ये होगा कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स, अपनी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ब्रेन को वहाँ से इंफॉर्मेशन आने लगे और आपका जो ब्रेन का ध्यान है वो आपके विचारों से डाइवर्ट होकर इस सेंसरी डेटा की तरफ चला जाए। जब आपके ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करने लगता है तो आपके ख्याल जो है, आपके थॉट्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम ब्रीदिंग टेक्निक्स का अगर इस्तेमाल करें तो हमारे ब्रेन को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है और ब्लड फ्लो के साथ साथ हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है हमारे ब्रेन के लिए। तो ज़्यादा ब्लड फ्लो और ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है जो वो सुधर जाती है। तो कुछ ही समय में केवल हमारी 5 इंद्रियों के मदद से और हमारी सांस के ऊपर कंट्रोल करने से हम हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को ना केवल बदल सकते हैं लेकिन उसे कुछ देर के लिए इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर इसे 5-10 मिनट तक किया जाए तो कुछ ही समय में हम रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए हम इस टेक्निक को कैसे करना है इसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हम इन्हें एक एक कर कर यूज़ करेंगे। तो इसे करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा मटेरियल या कोई इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हो, आप एक आरामदायक कुर्सी पर या आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठ सकते हैं या चाहे तो आप लेट भी सकते हैं। तो पहले तो एक आरामदायक जगह पर आप जाकर बैठ जाएं और लेट जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब हर एक सेंस को या हर एक ज्ञान इंद्रिय को हम एक नंबर के साथ पेयर करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ कि आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर आप 5 अलग अलग वस्तुओं को देखें और इनके नाम जो है अपने मन में दोहराएं। तो उदाहरण के तौर पर मैं इस टेबल को देख रहा हूँ, मैं अपनी घड़ी को देख रहा हूँ, मैं अपने हाथों को देख रहा हूँ, सामने मेरे जो कैमरा है मैं उसे देख रहा हूँ, जो कैमरा के पीछे लाइट है मैं उसे देख रहा हूँ। तो आपके कमरे में आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, ऐसी 5 अलग अलग वस्तुओं को आप देखें, उन्हें पहचानें और उनके नाम अपने मन में दोहराएं। अब नंबर 4 पर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने हाथों से 4 अलग अलग तरह की चीज़ें महसूस करें। तो शायद मैं कोई एक ऐसी चीज़ को महसूस करूँगा जो बहुत ही मुलायम है,
कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कठोर है, बहुत कड़क है, मैं कोई ऐसी चीज़ को महसूस करूँगा जो छूने से मुझे गर्म लगे, या कोई ऐसी चीज़ को मैं छूऊंगा जिसे छूने से मुझे ठंडक लगे। तो ऐसे अलग अलग एहसास मैं अपने हाथों से महसूस करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया नंबर 4। अब नंबर 3 पर हम ले सकते हैं कि 3 अलग अलग आवाज़ें, 3 अलग अलग साउंड जो मैं अपने आसपास सुन सकता हूँ। तो ये हो सकता है आपके पंखे की या आपकी एसी की आवाज़, बाहर किसी पक्षी की या ट्रैफिक की आवाज़, या घर पर कोई अगर काम कर रहा है किचन में तो रसोई घर से आपको कोई आवाज़ें आ रही हैं खाना पकने की या प्रेशर कुकर की सीटी की। जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, इन आवाज़ों को आप सुनिए, पहचानिए और उनके नाम अपने मन में दोहराएं। अब आ गए हम नंबर 2 पर। तो ऐसी 2 सुगंध, 2 अच्छी स्मेल्स जो हम सूंघ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं इस समय हमारे आसपास हैं। तो अगर आपने कोई अच्छी परफ्यूम लगाई है तो आप उसे सूंघ सकते हैं। अगर कोई बाम या कोई ऐसी दवाई हो जिसको सूंघकर आपको अच्छा लगता है, तो कई बार सर दर्द के लिए जो बाम होती है या सर्दी ज़ुकाम के लिए जो बाम या इन्हेलर होते हैं, उसे सूंघकर लोगों को अच्छा लगता है, या किसी फूल को सूंघकर लोगों को अच्छा लगता है। तो ऐसे 2 कोई ऐसे वस्तु आप लीजिए जिसकी स्मेल, जिसकी सुगंध आप ले सकते हो और आपको अच्छा लगे। तो कुछ समय तक इसकी सुगंध का आप अनुभव करें और आनंद लें। और आखिरकार नंबर 1 पर हम टेस्ट या स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आपसे आपके सबसे पसंदीदा व्यंजन का आप स्वाद आप अनुभव कर सकते हो अपने मन में, या आप चाहें तो एक छोटी सी चॉकलेट लेकर आप उसके स्वाद को एनालाइज करें। आप पानी भी पीकर उसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ अपने मुंह में उस चीज़ को डालकर एकदम से खा जाना है, आपको धीरे धीरे उसके स्वाद का आनंद लेना है और उसका अनुभव कैसा है उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप अपने सांस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। तो आप धीरे से लंबी लंबी सांसें लें और उसे आसानी से और धीरे से उस सांस को छोड़ भी दें। तो एक रिलैक्स्ड कंफर्टेबल ब्रीदिंग पैटर्न एक चल रहा है, और साथ ही साथ हम ये 5 4 3 2 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप हर बार एक नंबर के साथ में एक अलग सेंस ऑर्गन को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस उदाहरण में 5 वस्तुओं को देखने के लिए कहा, आप 5 साउंड सुनने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप 4 तरह की चीज़ों को छुएं और उसे महसूस करें। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 अलग अलग तरह की सुगंध का अनुभव मैं कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, हर बार आपके पास में अलग अलग जवाब आएंगे और हर बार ये तकनीक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। अब लास्ट में आपको बता दूं कि कौन इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आप पढ़ाई करने बैठे हैं उससे पहले मैं 5 मिनट जल्दी से इसे यूज़ कर लूँ, चाहे काम पर मैं बैठा हूँ और अपना कंप्यूटर खोलने से पहले मैं 2 मिनट इसे यूज़ कर लूँ, चाहे मैं घर पर हूँ और मुझे घबराहट और एंग्जाइटी का अनुभव हो रहा है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लूँ। अलग अलग सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है और हर बार आपको थोड़ा बहुत तो इसका फ़ायदा होगा। इसे करने का कोई गलत तरीका नहीं है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, और ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा ही देखा जाएगा कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आप भी जाकर इसे ट्राई कीजिए और आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या इसे करके आपको फ़ायदा हुआ, आपको अच्छा लगा। और इसी तरह की और तकनीक लेकर मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।